चलिए अगले खबर की रुख करते हैं। हम आपको बता दें अगली खबर भी मुरादाबाद के बिलारी नगर से है। जिस प्रकार से नाले पर निर्माण चल रहा है उसको लेकर लगातार विवाद की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आज उसका समाधान हो गया। हम आपको बता दें कुछ व्यापारी अब से थोड़े दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान से मिले और उन्होंने इस चीज का समाधान की बात कही थी कि जल्द से जल्द व्यापारियों की समस्या का समाधान हो पाएगा, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। आज दूसरे पक्ष के जो दूसरे व्यापारी गुट था वो आज रघुराज यादव जो चेयरमैन अध्यक्ष है उनसे मिले, उन्होंने नगर पालिका में अपनी बात रखी तो तत्काल उसकी समस्या का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमारे द्वारा जो चीजें कराई जा रही है, नगर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उस दायरे में रहकर कराए जाएंगे, बिल्कुल किसी का भी कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और जिस प्रकार से अतः स्थिति पानी के निकास को लेकर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर भी जो जायज होगा वो होगा। इस प्रकार की चीजें उनके द्वारा कही गई हैं। आज जब रघुराज यादव जो चेयरमैन है उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मैं आपके यहाँ पुलिया को लेकर जो शिकायत थी उसका समाधान हम खुद जाके देखेंगे, जब वो अचानक 1 घंटे बाद वहीं मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों ही व्यापारियों के गुट को दोनों से बात की और उनसे उसका समाधान निकाला। हालांकि इस पर आश्वासन तो दिया ही दिया, लेकिन मौके पर पहुंचकर उसका समस्या का समाधान किया और जनता उसकी कार्य से फिर ने कुछ व्यापारियों के साथ बैठक की थी और उसमें ये सहमति हुई थी कुछ व्यापारियों की कि जो नाले को विधायक जी का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके पास से नाला निकाला जाएगा। हालांकि इसको लेकर कुछ व्यापारी इसको लेकर विरोध भी किया था, क्योंकि हमने पहले ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की तो उसमें कई व्यापारियों ने विरोध किया था कि इस प्रकार का कोई नाला इधर था ही नहीं और ना ही होना चाहिए, क्योंकि इधर से पानी पास नहीं होगा, ऐसे लोगों का कहना है। ऐसा ही मामला एक और सामने आया। आप देख सकते हैं ये पुलिया है और इस पुलिया को लेकर अब जो एक बार फिर विवाद सामने आया, जिसको लेकर आज कुछ व्यापारी अपनी बात लेकर नगर पालिका जो अध्यक्ष है रघुराज यादव उनके पास पहुंचे। उनसे कहा कि जिस प्रकार से जो पुलिया है वो पुलिया को हटवाकर दूसरी जगह बनवाया जाए, ऐसी चीजें सामने आई। हालांकि आज के लोगों ने जो कहा है कि अतः स्थिति ऐसी बने रहे, इस प्रकार की जो पुलिया है यहाँ जो पहले थी उसी प्रकार की बनी रहे, नया कोई ऐसा निर्माण ना हो जिससे लोगों को आपत्ति हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे देखेंगे तो नाले पर अभी निर्माण चल रहा है। यही की पहले मैंने तस्वीर दिखाई। अब बात करूंगा यहाँ के रोज के लोग, खाने कमाने वाले लोग हैं, उनसे बात करूंगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर। कहाँ पे पुलिया थी पहले? पुरानी पुलिया जहाँ है वहीं है। अब वो आगे की बात चल रही है बनवाने की। अब ये आपकी मर्जी है साहब, जहाँ चाहो वहाँ बनवाओ। वैसे इधर बारिश का पानी लगातार बढ़ता है तो उससे समाधान कैसे हो सकता है? पानी का समाधान ये है कि नाला जो है या तो सामने पास हो गए, कहीं भी पानी का संविधान तो जब ही है, इससे पहले तो है ही नहीं। कहीं भी करो पास, आप पानी पास करो। जब तक यहाँ नाले समय से आप ठेला लगाते हैं? मुझे लगभग हो गए कम से कम 15 साल। तो आपने पुलिया यही देखी? हाँ। तो देख सकते हैं ऐसे काफी लोग हैं, बात करें। क्या नाम आपका? पुलिया की बात चल रही है, ये पुलिया कितने समय से है यहाँ? ये काफी समय से है। सानुवर्तन स्टोर से बोल रहा हूँ मैं। और सड़क पर बहुत पानी है, हमारी दुकान के आगे पानी भर रहा है, सब में परेशानी है, निकासी बिल्कुल नहीं है पानी। नाले का निर्माण अभी जारी है लगातार। नाले पर है, यहाँ पे है गड्ढा, मतलब इधर का भी पानी और इधर का भी पानी सब गड्ढे में एकत्र हो जाता है और जो बारिश में सबसे लास्ट में निकलता है, समझे। तो हम ये चाह रहे हैं इसका पानी जो है जहाँ का पानी वहाँ डाइवर्ट करो, इधर को मतलब गड्ढे में क्यों दे रहे हो दूसरी जगहों का पानी। तो इधर का रास्ता पानी किधर किस साइड जाना चाहिए? मतलब सरोज डॉक्टरनी तक का पानी यहाँ पे आ रहा है, थाने तक का पानी यहाँ पे आ रहा है, पूरी जाट कॉलोनी का पानी यहाँ पे आ रहा है। नई सड़क की सारे पानी को क्यों झेलेगी? आप कौन सी जगह खड़े हैं? अगर सरोज डॉक्टरनी का पानी है तो सरोज डॉक्टरनी की तरफ से डाइवर्ट करो, और जाट कॉलोनी का पानी है तो जाट कॉलोनी की तरफ से डाइवर्ट करो। अभी सब लोग चेयरमैन साहब के पास गए थे तो आप भी थे उसमें? आप थे? हाँ, हम भी गए। क्या समाधान हुआ उसमें? यही कही बोले कि मैं देखते हैं, जहाँ यही बताएगा वहाँ करेंगे। ये साहब को बुलाया था सड़क दुकान के आगे पानी व्यापार करने में दिक्कत हो रही है और कुछ प्रश्न ये है कि पुलिया यहाँ पे हो वहाँ पे हो, आदमी पुलिया हटाना चाह रहे हैं। मतलब हमारा मेन विकास है कि नई सड़क का पानी जल्दी जल्दी खाली हो। तो आप आज गए तो क्या बात रखी थी और समाधान क्या हुआ? तो मैं बोले हम आ रहे हैं, मौके पर देखते हैं, जैसे समाधान होगा करेंगे। चेयरमैन साहब कह रहे हैं अतः स्थिति ऐसी बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वो कहते हैं हम करते हैं, इसमें काम करते हैं, दोनों पार्टी से बैठे बात करते हैं। मतलब ये है, हम चाह रहे हैं कि नाली का मतलब नई सड़क का पानी जल्दी से जल्दी खाली हो, नगर पालिका अपनी तरफ से प्रयास करे जो भी करना अच्छे से अच्छा। इससे पहले समाजवादी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने कुछ लोगों के साथ बैठक की, आप थे उसमें? उसमें भी क्या सुझाव लिख रहा था? उसमें ये था कि फहीम साहब ने अपने आगे से कह दिया नाला पर बढ़ा दी जाए। अच्छा, उससे निकलने से क्या राहत मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है क्यों नहीं? नाला पानी आगे बढ़ेगा, जल्दी पास होगा। कुछ दुकानदार विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार की करे, वो तो फालतू बात है। नहीं होगा विरोध क्यों? उन्होंने खुद मर्जी से कही है, कोई विरोध नहीं कर रहा।
इससे पहले मैंने ही खुद खबर को तैयार किया, कुछ लोग कह रहे हैं पहले से नाला नहीं था तो उसको दिखते आए। भाई तो नहीं होगा, अब आसानी हो जाएगी पानी पकड़ने, पानी सीधे बड़े नाले में मिलेगा, कोई तो दिक्कत नहीं विधायक की सहमति से होगा, मतलब विधायक नदी से होगा या नगर होगी। ना, वो जैसे भी इनकी हो, पर विधायक की हल नहीं हो सकती क्योंकि उधर का हिस्सा ऊंचा है और इधर इधर अतिक्रमण ज्यादा हो चुका है यहाँ पे, और उधर नाला नहीं निकल पा रहा। उस दिन मेरी के गुप्ता जी से भी बात हुई थी, बस उनका यही कहना है कि हम अतिक्रमण को नहीं हटाना चाह रहे यहाँ से, वो हमारे बस की बात क्यों अतिक्रमण क्यों नहीं हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, इतनी शक्ति नहीं है ना कि लोगों ने मकान बना लिए, 3-3 मंजिल मकान है वहाँ पे नाले पे, जो मेन नाला है उस पर 3 मंजिल मकान है, पानी किधर को निकासी होगी। हम यहाँ से आते हैं, डेली का मेरा यहाँ का रूट है, उसके बाद बरसात में यहाँ पे आदमी निकल नहीं सकता, ये पूरी स्कूटी डूब जाती है। बस हमारा उनसे यही कहना है कि किसी भी कंडीशन में इस निकासी को निकाला जाए। यहाँ के जितना भी व्यापार है सबसे ज्यादा पुराना हो, ये मार्केट बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। आज की तारीख में गुड़ मंडी की मार्केट ज्यादा चल रही है। हालांकि कुछ यही है कि अगर ये सभी कोशिश करें, हमारे यहाँ के 3 नेता कौन है, हमारे रघुराज यादव हैं, विधायक फहीम इरफान है और हमारे सांसद साहब हैं, अगर ये तीनों चाहें तो क्या नहीं हो सकता। बड़े बड़े अच्छी जगह मतलब वो हो जाता, क्या नहीं हो सकता। सांसद निधि से अब तक क्या काम हुआ है नगर के अंदर? आप एक काम बता दीजिए। भाई साहब मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कोई बिलारी का एक काम बता दे सांसद निधि से हुआ हो, कभी 1 रुपया नहीं लगा यहाँ पे सांसद निधि से। विधायक निधि से कुछ? विधायक निधि का साहब मुझे पता नहीं है, लेकिन सांसद निधि का मुझे कंप्लीट पता है। नहीं देखिए और भी मेरे साथ हैं भाई, क्या नाम आपका? मेरा सोनू शर्मा। सोनू जी, किस प्रकार से देख रहे हैं आप, जैसे विधायक जी ने आश्वासन दिया था आपसे पहले, तो उससे पहले विधायक जी ने कितने कार्य कराए थे? मेरे को तो मार्केट में लगता नहीं है मेरे मार्केट में कोई काम कराया। सांसद निधि से कोई काम नहीं। नगर निधि से कुछ चल रहा है, जैसे नगर पालिका से कोई कार्य चल रहे हैं? नगर पालिका से चल रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए लेवल पे वो नहीं हो रहा, मतलब समाधान नहीं हो पा रहा, काम हो रहे हैं। राजनीति के तौर पर काम हो रहे हैं, जो जनता के लेवल का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कई राजनीति के लेवल पे काम हो रहा है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से लोग मेरे साथ हैं। और भी बात करूंगा, जिस प्रकार से यहाँ की बात मैं कर रहा था, लगातार ये देखिए नाले हैं, जिन नालों पर भी निर्माण चल रहा है, कच्ची जो ईंटें हैं वो उखेड़ कर रख दी गई हैं, इसका समाधान अभी नहीं हो पाया है। आगे बात करेंगे तो ये दिक्कतें जो हैं वो यहाँ की हैं कि जिस प्रकार से ये पुलिया है, दूसरी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये आगे की बात करेंगे तो ये वो पुलिया है, इधर वो पुलिया है जिस पुलिया का जिक्र किया गया है। यहाँ ये पुलिया पहले से यहाँ भी थी और उधर भी थी, इस प्रकार की चीजें हैं। हालांकि आश्वासन ये है, जो नगर पालिका अध्यक्ष रघुराज यादव है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से यहाँ अतः स्थिति जो है वो बनी रहेगी और अगर नया कार्य होगा तो दोनों पक्षों की सहमति से होगा, ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष का मैं बात करूंगा। और मेरे साथ है, ये भी साथ है। क्या आश्वासन मिला चेयरमैन साहब से? मिले आप? चेयरमैन साहब ये बोले थे कि लोग जो 70% जो लोग बोलेंगे वही काम होगा। मैंने चेयरमैन साहब से ये कहा था कि जो पुलिया इसमें मौजूदा है उसे यथास्थिति खोली जाए, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम खुद व्यापारी लोग मिलकर एक पुलिया बनवाएंगे, लेकिन वो पुलिया जब बननी चाहिए जब सड़क का लेवल 1 और नाले का लेवल 1 दुरुस्त बन के आए। आप पुलिया आप गड्ढे बना दोगे तो वो फिर बंद हो जाएगी, फिर दुकानदारों को नुकसान देगा, आए दिन कीचड़ होगी, जो ग्राहक आएगा वो पैर कीचड़ के लेके आएगा, फिर बच्चा है किसी के घर का वो गिर जाएगा, हमारी फैमिली ऊपर रहती है, बच्चा आएगा जरा सी में गिर जाए, ठोकर खा के चोट लगे, कीचड़ में गिरे। तो हमने ये कहा था उनसे कि जब एक पुलिया का समाधान है, दूसरी पुलिया का कोई समाधान नहीं। अच्छा, अब पानी का निकास ही समाधान है इसका। पुलिया जब सेटिस्फाई करती है आदमी को, जब लेवल से ऊपर होती है, भाई 1 फीट नीचे होती है और 6 इंच ऊपर होती है, वो पुलिया कामयाब है। क्यों? उसमें आदमी एक हाथ से माल निकाल देगा। लेकिन आप गड्ढे में पुलिया बनाओगे तो एज इट इज ब्लॉक हो जाएंगी, फिर बार बार हल्की बारिश भी पड़ेगी तो उसमें जो सफाई कर्मचारी वो कीचड़ निकाल जाएगा, वो आएगी किसके आगे? दुकानदारों के आगे। पुलिया आप बनाना चाह रहे हैं, बनाइए, हम तय दिल से कह रहे हैं हम बनवाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ये होना चाहिए कि जो नाले का लेवल है उस लेवल के हिसाब से सड़क जब पड़े, भविष्य में ये वाली सड़क पड़े, तो पुलिया का आप उसमें प्रोविजन दें, हम आपके साथ हैं। समाधान उसमें समाधान जब ही तो होगा जब लेवल ऊंचा होगा। अब लेवल है उल्टा और पानी जा रहा है इधर को, अब भाई सड़क है इधर को नीची और पानी जा रहा है इधर को, तो आगे जो नाला है जो अभी निर्माण हुआ है वो 6 फीट है, 5.5 फीट मौजूदा है। आप 5.5 फीट से तो लोगे नहीं, 4 फीट से लोगे। लेवल आ रहा है उसका 3 फीट। अगर आप यहाँ डाउन भी करोगे, अगर यहाँ डाउन भी करोगे तो 1.5 फीट वहाँ डाउन करोगे, 1.5 फीट यहाँ उठाओगे, तभी तो लेवल निकलेगा। अब पुलिया यहाँ पे आप डाउन भी कर दोगे तो फिर तो पुलिया का पानी आएगा तो हमारे आ गई, भाई यहाँ से पुलिया का पानी गया और हमारे यहाँ से वापस आया। अब आश्वासन क्या मिला चेयरमैन साहब? आश्वासन नहीं मिला है, जो लोग की सहमति होगी वो कार्य होगा। तो मैंने ये कहा था, मैंने हमारी कोई लड़ाई का उपदेश नहीं, सब हमारे परिवार हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि पानी का निकले। एक ही मुद्दा है केवल कि भाई के गुप्ता के आगे पानी ना भरे, कि के गुप्ता ये चाह रहे हैं कि ये पुलिया आगे वो बढ़ जाए। तो मैंने उनसे बोला, मैं एक बार बताइए, जो आदमी जिस मोहल्ले में रह रहा है उसकी बात को तवज्जो दिया जाएगा,
या उस व्यक्ति की बात को तवज्जो दी जाएगी जो केवल अपनी ही दुकान के हित के लिए काम करना चाह रहा है? भाई अगर बताइए, वहां पे डाउन उस व्यक्ति को ज्यादा देखा जाता है जिसके साथ 15 लोग खड़े हैं, जो बात सही कहता है उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। आज भी हम चेयरमैन साहब से मिलके आए, आप भी वहां मौजूदा थे, हमने कहा था कि पुलिया का निर्माण हो, हम खुद खड़े होकर करवाएंगे, लेकिन लेवल से बने पुलिया। हाँ, ये बात कही थी। आप डाउन बनाओगे तो फिर पानी तो घूम के हमारे ही आगे आ गया। आप केवल क्या राजनीतिक व्यक्ति के चलते एक आम बिजनेसमैनों को नुकसान पहुंचाने का हित है ये। तो देख सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि यहाँ अगर समाधान है तो उसका अगर लेवल से अगर उसका कार्य किया जाए, जिस प्रकार से नाले का या रास्ता बनाया जाए पानी निकालने के लिए, तो इस प्रकार से तमाम चीजों पर जिस पर चर्चा की है उन लोगों ने। हालांकि इन्होंने कहा है कि चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है, जाने की आने की बात भी कही है, जेई से भी बात की है। इस प्रकार व्यापारियों के बीच में मैं आया था, जो नाले का निर्माण चल रहा था उसमें पानी को लेकर समस्या है। हम आश्वस्त कराना चाहते हैं सभी व्यापार भाइयों को कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आने वाले समय में ये नाले का कल लेवल निकलवा रहे हैं सही से, और ये नाला हम हाईवे के नाले में जोड़ेंगे आगे चल के। और रही बात उसकी कि यहाँ पर पानी भरता है, हम 2 सोख्ता भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में। वो भी हम मार्च के बाद जब ये लोग सुकून से बैठेंगे कि भाई सीजन नहीं है, तब हम उसे बनाना शुरू करेंगे। पर इससे पहले तो यहाँ पर सोखते भी नाले के बीच में प्लान है। व्यापारियों को 2 गुट थे, दोनों से आपने बात करी, दोनों संतुष्ट हैं आपको क्या लगा? अभी तो फिलहाल संतुष्ट हैं, बाकी देखते हैं कल के लिए। देख सकते हैं चेयरमैन साहब को जिस प्रकार से लोगों ने कहा था कि चेयरमैन साहब ने वादा किया था कि मैं मौके पर आऊंगा और उस जगह का निरीक्षण करूंगा, तो दोनों पक्षों को बुलाया और चेयरमैन साहब ने जब बुलाया दोनों से ही बात की है। हालांकि चेयरमैन साहब ने उन्हें संतुष्ट किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ 2 सोख्ता बनाए जाएंगे अगर समाधान नहीं हो पाता है तो। और यहाँ अभी जब दोनों लोग सहमति होंगे उसी के समय काम शुरू किया जाएगा। हालांकि सड़क पर काम रुका हुआ है क्योंकि यहाँ लगातार विवाद की जो स्थिति थी वो बन रही थी। अब उसका समाधान दोनों पक्षों के साथ किया गया है। आप देख सकते हैं चेयरमैन साहब अपनी तैयारी के साथ आए थे, अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लेके आए थे। अगर जरूरत अतिक्रमण हटाने की जरूरत पड़ती तो यहाँ जेसीबी का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, इस प्रकार की सूचना थी। हालांकि ये आपस में दोनों ही पक्षों को सहमति हो गई है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या रणनीति रहने वाली है।